आज हम आपको एक ऐसा नाम बताने वाले हैं जो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही खूबसूरत नाम है, जिसे पढ़ने से यानी कि इस नाम का अगर आप वजीफ़ा करते हैं तो आपका कर्जा भी उतर जाएगा और आपके पास दौलत ही दौलत होगी। यानी कि अगर आप इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अगर आपके ऊपर कर्ज़ है, कर्ज़ा अदा नहीं होता है, आप परेशान हो, तो आप यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर लो। आपके कर्ज़ा बनने, अदा होने के, उतरने के असबाब बन जाएंगे। अल्लाह गैब से आपका कर्ज़ा उतार देगा। अगर आप दौलत को लेकर परेशान हैं, पैसे को लेकर परेशान हैं, आप एक बार इस वजीफ़े को कर लें। अल्लाह का ये सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर नाम, रात में आप पढ़कर सो जाएं, रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी। लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आपके पास दौलत ही दौलत होगी, दौलत का तूफ़ान आ जाएगा। वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, घर में कारोबार में बरकत के लिए सबसे मुजर्रब वजीफ़ा है ये। अगर आप इस वजीफ़े को एक बार कर लें तो आपकी ज़िंदगी में आप जितना भी पैसा कमाते हैं या आप जितनी भी दौलत आपके पास है उसमें इतनी ज़्यादा बरकत होगी, आपके पैसे में इतनी ज़्यादा बरकत होगी, आपके हाथों में इतनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी कि आप जिस भी पैसे को हाथ लगाएंगे उसमें इतनी ज़्यादा बरकत हो जाएगी कि आप अपनी हर ख्वाहिश को उससे पूरा कर सकते हैं। उस पैसे में अल्लाह इतनी बरकत कर देगा कि आपका उससे कर्ज़ है, अगर कर्ज़ भी उतर जाएगा। और अगर आप पैसे को लेकर परेशान हैं तो आप कभी पैसे की परेशानी से नहीं जूझेंगे। और अगर आपके घर में परेशानियां हैं, बीमारियों ने आपके घर में किसी को घेर रखा है, यानी कि एक पर बीमार होता है, वो ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तो तीसरा बीमार हो जाता है। अगर इस तरह के आपके घर में हैं तब भी आप इस वजीफ़े को करें, हर बीमारी से आपके घर वालों को शिफा मिलेगी। और इस वजीफ़े को करने से आप दौलत की परेशानी से कभी नहीं जूझेंगे। आप इस वजीफ़े को यकीन के साथ करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं आपको इसकी फ़जीलतें बयां नहीं कर सकता कि इसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलतें हैं। इस अमल से बहुत लोगों ने, यहाँ तक कि मैंने तक, इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाया है। अगर आपके ऊपर कर्ज़ा है तब आप इस वजीफ़े को कर लें, कर्ज़ा आपके ऊपर से उतर जाएगा। आप दौलत को लेकर परेशान हैं, पैसा नहीं रुकता है या आता ही नहीं है, तब भी आप इस वजीफ़े को करें। गैब से आपकी मदद होने लगेगी, गैब से आपको पैसा मिलने लगेगा, जहाँ पर आपका गुमान भी नहीं होगा वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। और आपके पास जो दौलत है, पहले से जो पैसा है, उसमें इतनी ज़्यादा बरकत होगी कि आप उससे अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। वजीफ़ा बहुत आसान है, बस एक अल्लाह का सबसे खूबसूरत और सबसे ताकतवर नाम, जिसको आपको रात में पढ़कर सोना है। बहुत छोटा सा और बहुत आसान वजीफ़ा है, हर कोई इसको कर सकता है, लेकिन इसको आपको तरीके के साथ करना होगा। अगर तरीके के साथ आप इसको समझेंगे तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। आप इस वजीफ़े को करने के बाद जो कुछ मांगना चाहें अल्लाह से मांग सकते हैं, अल्लाह आपको अता करेगा। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इस वजीफ़े से आपको फ़ायदा हो, अल्लाह की रहमत आप पर बरसे, अल्लाह के हुक्म से आपके पास पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, आपके घर में कारोबार में बरकत हो। आजकल क्या होता है, लोग चार पैसा कमा लेते हैं तो उनके अंदर घमंड तकब्बुर आ जाता है। तो अगर आपके अंदर ऐसी बात है, आपके अंदर घमंड है, तकब्बुर है, तो इसको आज से ही बिल्कुल ख़त्म कर दें। इस वजीफ़े को करने के बाद अगर आपको इस वजीफ़े में फ़ायदा मिलता है, अल्लाह की रहमत आप पर बरसती है, अल्लाह के हुक्म से आपका घर कारोबार बरकत होती है, आपके पास दौलत आ जाती है, तो आप कभी घमंड ना करें, तकब्बुर ना करें। दूसरे इंसान से जब भी मिलें तो हमेशा अपने चेहरे पर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उससे मिलें, अल्लाह बहुत खुश होता है ऐसा करने वाले से। तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में घमंड ना करें, बहुत से लोग आजकल ऐसा कर रहे हैं। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। आप अगर इसको अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, आजमाते हैं, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि आपको वजीफ़ा करना किस तरह से है। देखिए, जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो रात में जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएं तो इस वजीफ़े को आपको करना होगा, यानी कि जब आप बिल्कुल सोने ही वाले हों तब इस वजीफ़े को आप करेंगे और उसके बाद आपको सोना होगा। वजीफ़ा करने का तरीका कुछ यूँ है कि इस वजीफ़े को करने के लिए आपको 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़नी है। अब जिन लोगों की दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, आप इस दुरूद पाक को 3 बार पढ़ लें, या आपको कोई सी भी दुरूद पाक याद है आप वो भी पढ़ सकते हैं। और जिन लोगों को दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ लें। उसके बाद आपको अल्लाह का ये नाम, जो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में लिख कर दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से देख लें और जैसे मैं इसको पढ़ कर बताऊँगा आपको बिल्कुल सेम वैसे ही इसको पढ़ना होगा। ये लिखा है, या मालिकुल मुल्की, या मालिकुल मुल्की। अब जिन लोगों के इंग्लिश में समझ में आता है, हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उसको हिंदी ज़बान से इंग्लिश ज़बान में भी लिख कर दिखा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों की अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कोई लोग भी, ये लिखा या मालिकुल मुल्की, मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों ज़बान में आपको लिख कर दिखा दिया। 3 बार आपको शुरू में दुरूद पाक पढ़नी, फिर पढ़ना या मालिकुल मुल्की, या मालिकुल मुल्की, या मालिकुल मुल्की।
इस तरह से इस नाम को आपको 100 मरतबा यानी कि 100 बार पढ़ना है। जब आप इस नाम को 100 बार पढ़ लेंगे लगातार, उसके बाद जब इसको 100 बार पढ़ लें या मालिकुल मुल्की या मालिकुल मुल्की इस तरह से, उसके बाद आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ दें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। यानी कि शुरू में और आखिर में 3-3 बार दुरूद पाक पढ़नी है और बीच में या मालिकुल मुल्की इस तरह से इसको 100 बार पढ़ना है। इतना करने के बाद या तो आप सो जाएं, और अगर आप अल्लाह से दुआ करना चाहते हैं अपने मकसद के लिए, अल्लाह से अपनी परेशानी का ज़िक्र करना चाहते हैं, तो आप दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से आपकी जो भी परेशानी है उसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह मेरे फ़ला मकसद को बना दे, या मेरा फ़ला बिगड़ा काम है उसको बना दे, या मेरे घर कारोबार बरकत कर दे, या मेरा ऊपर जिसका कर्ज़ा है उसका कर्ज़ मेरे ऊपर से उतार दे, कर्ज़ा उतारने के असबाब पैदा कर दे, या मेरे घर में दौलत नहीं है, मैं बहुत दौलत को लेकर परेशान हूँ, मुझे पैसा दौलत दे दे। इस तरह से आप अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। आप अल्लाह से अपनी परेशानी का ज़िक्र करें, इंशाअल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, यकीन के साथ अगर आप इसको करते हैं, इस वजीफ़े को अगर आप यकीन के साथ करेंगे तो आपको इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप इससे ले सकते हैं। जितने लोगों ने भी इसको आज तक यकीन के साथ करा है उन्हें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा पहुँचा है। इसकी बहुत सारी फ़जीलतें हैं। ये वजीफ़ा हर मकसद में कामयाब आता है। अगर आप कोई ऐसा आपका मकसद है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप इस वजीफ़े को करने के बाद उसके लिए आप दुआ कर सकते हैं। नौकरी लगने के लिए आपका कोई काम है जो बिगड़ गया है, आप चाहते हैं मेरा वो बिगड़ा काम बन जाए, तो उसके लिए भी आप दुआ कर सकते हैं, आपका वो बिगड़ा काम भी बन जाएगा। यानी कि हर परेशानी, आपका कोई सी भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत है, आप इस वजीफ़े को करके उस परेशानी, उस मुसीबत की लिए अल्लाह से दुआ कर दें, अल्लाह आपको ज़रूर इसमें फ़ायदा होगा और आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। वजीफ़ा बहुत आसान था, मैंने आपको बता दिया। वजीफ़ा करने का वक्त समझ लें कि रात में जब आप सोने के लिए जाएं उसी वक्त आपको इस वजीफ़े को करना होगा। बहुत से लोग ये पूछते होंगे कि वजीफ़ा करना कितने दिन है। जब तक आपको इसका फ़ायदा ना हो तब तक आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। किसी को 1 दिन में फ़ायदा हो जाए वो 1 दिन ही करे, किसी को 7 दिन में फ़ायदा हो वो 7 दिन तक इसको कर ले। इस वजीफ़े को आप जब तक फ़ायदा ना हो जब तक करें, जब तक आपको इसका असर दिख जाए उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हैं। वजीफ़ा बहुत आसान था। अगर आप इस वजीफ़े को करना चाहते हैं, आपको इस पर यकीन है, आपका नेक और जायज़ मकसद है, तो आप सबसे पहले अभी इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन ज़रूर लिखें। क्या मालूम किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए और आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को ध्यान से लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख कर जाएँ। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपके और हमारे सारे काम बन जाएँ। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें। पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफ़े को करें, इंशाअल्लाह आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपका जो भी मकसद है, अल्लाह ने चाहा आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा, बशर्त आपका वो नेक और जायज़ मकसद होना चाहिए, नाजायज़ मकसद नहीं होना चाहिए। तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। वजीफ़ा बहुत आसान था। वजीफ़ा करते वक्त एक बात का ध्यान रखें, किसी से भी बातचीत नहीं करनी, खामोशी के साथ इस वजीफ़े को आपको करना है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अल्लाह।